बुद्ध, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है, और सोच शब्दों से जन्म लेती है। शब्द केवल वाणी नहीं, कर्म की प्रेरणा है। शिष्य आनंद, भगवान, क्या शब्द इतने प्रभावशाली होते हैं? बुद्ध, वे मुस्कान के साथ। आनंद, एक कटु शब्द किसी का जीवन तबाह कर सकता है और एक मधुर शब्द किसी को जीवनदान दे सकता है। गांव से आता एक आदमी तेज कदमों से बुद्ध की ओर आता है। गुस्सैल व्यक्ति, अरे बुद्ध, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। सब झूठ है तुम्हारे प्रवचन। तुम पाखंडी हो। शिष्य हक्के बक्के। आनंद, हे प्रभु, ये आपका अपमान कर रहा है। मुझे आज्ञा दे कि इसे बाहर करूं। बुद्ध, शांति से। नहीं आनंद, जो वह दे रहा है वह उसी का है। गुस्सैल व्यक्ति हैरान होकर, क्या मतलब? बुद्ध, यदि कोई तुम्हें भेंट दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह भेंट किसकी रह जाती है? गुस्सैल व्यक्ति धीरे से, देने वाले की। बुद्ध, तो तुम्हारे क्रोध, तुम्हारे अपशब्द भी तुम्हारे ही रह जाते हैं जब मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। फ्लैशबैक, उस व्यक्ति की पत्नी बीमार है, गांव वाले ताने मारते हैं, शब्दों के जख्म हैं। गांव वाला, तू निकम्मा है, तेरे जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। पत्नी, तुम उन्हें क्यों सुनते हो? आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। गुस्सैल व्यक्ति धीरे धीरे अंदर से टूटता है और उस टूटन को बुद्ध पर निकालता है। बुद्ध, जो स्वयं घायल हो वही दूसरों को घायल करता है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ जिसमें क्रोध नहीं, करुणा हो, घृणा नहीं, प्रेम हो। गुस्सैल व्यक्ति धीरे से, क्या मैं बदल सकता हूँ भगवान? बुद्ध, हर मनुष्य में परिवर्तन की चिंगारी होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। गुस्सैल व्यक्ति अब बुद्ध के साथ रहने लगता है। वह मौन साधता है, स्वयं को समझता है, शब्दों की शक्ति को महसूस करता है। शिष्य, वह जो कल अपशब्द बोल रहा था आज दूसरों को प्रेम से समझा रहा है। बुद्ध, यही है शब्दों की ताकत जो अंदर से बदल देती है। वही गांव वाले अब उस व्यक्ति को देखते हैं। गांव वाला, क्या ये वही आदमी है? इसका चेहरा शांत क्यों है? इसकी बातें इतनी मधुर कैसे? गुस्सैल व्यक्ति अब शांतिपूर्वक, शब्दों ने मुझे गिराया भी था और शब्दों ने मुझे उठाया भी। बुद्ध, समूह से, तलवार से जख्म भर जाते हैं लेकिन शब्दों से दिए घाव जीवन भर रहते हैं। जैसे मिठास से मनुष्य जुड़ता है वैसे ही कटुता से दूर होता है। अपने शब्दों को सोच समझकर बोलो, यही है जीवन की सबसे बड़ी साधना। एक कटु व्यक्ति कैसे मधुर बन गया, इसका उत्तर केवल एक में था, शब्द। गौतम बुद्ध ने न केवल उसे माफ किया बल्कि उसे एक नया जीवन दे दिया। यही है शब्दों की ताकत और यही है बुद्ध की करुणा। गांव के चबूतरे पर बदला हुआ व्यक्ति बच्चों को बैठाकर कुछ सिखा रहा है। पुरुष, पूर्व गुस्सैल, बच्चों, शब्दों से बड़े बड़ों की सोच बदली जा सकती है। अगर तुम बोलने से पहले सोचोगे तो तुम्हारी वाणी ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। बच्चा, चाचा, क्या शब्दों से किसी की जान बचाई जा सकती है? पुरुष, वे मुस्कान, हाँ बेटा, और किसी का जीवन भी संवार सकते हैं। पुरुष, प्रभु के चरणों में झुकता है। भगवान, आपने मेरे जीवन को दिशा दी, अब मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बुद्ध, जब दीपक स्वयं जल उठे तो वह दूसरों को भी रोशनी दे सकता है। जाओ, अब तुम भी ज्ञान का दीपक बनो। आनंद, हे भगवान, ये वही व्यक्ति है जो पहले आपको अपशब्द कहता था, आज आपके संदेश का वाहक बन चुका है। बुद्ध, क्रोध का अंत प्रेम है और अज्ञान का अंत बोध। यही धर्म का पथ है। पुरुष अब गांव में संयम, दया और संवाद की शिक्षा दे रहा है। गांव वाला 1, पहले ये लड़ता था, अब बच्चों को माफ करना सीखो सिखा रहा है। गांव वाला 2, ये बदलाव सिर्फ चमत्कार से नहीं, बुद्ध की वाणी से हुआ है। महिला, इसने मेरे बेटे को मारने से रोका और समझाया कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन गांव में झगड़ा हो जाता है। 2 परिवार आमने सामने खड़े हैं। व्यक्ति, रुको, एक दूसरे पर पत्थर फेंकने से पहले एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारे शब्द इस आग को बुझा सकते हैं? गांव वाला, तो तू क्या करेगा? हमें रोकेगा? व्यक्ति, शांति से, नहीं, मैं तुम सबके सामने एक सच्चाई रखूंगा। अगर हम आज गुस्से से जवाब देंगे तो कल हमारे बच्चे लड़ना सीखेंगे। अगर आज हम प्रेम से जवाब देंगे तो भविष्य शांत होगा। सब लोग चुप हो जाते हैं, झगड़ा रुक जाता है। बुद्ध, तुमने जो किया वह सच्ची साधना है। तुम अब केवल मेरे शिष्य नहीं, मेरे संदेशवाहक हो। शब्दों से जो परिवर्तन आता है वह तलवार से नहीं आता।
अब वह व्यक्ति गांव गांव जाकर बच्चों, युवाओं और बड़े बुजुर्गों को सिखा रहा है। गांव वाला, जब वो बोलता है तो लगता है जैसे बुद्ध खुद बोल रहे हों। महिला, अब तो लोग दूर दूर से आकर उससे मार्गदर्शन लेते हैं। एक बालक आता है। बालक, गुरुजी, क्या मैं भी आप जैसा बन सकता हूँ? व्यक्ति मुस्कुराकर, बेटा, जो सुनता है वो सीखता है, और जो सीखता है वही एक दिन सिखाता भी है। अब गांवों में उसका नाम होने लगता है, बुद्ध का उत्तराधिकारी कहे जाने लगता है। शिष्य, गुरुदेव, लोग आपको अवतार मानने लगे हैं। व्यक्ति, हल्की मुस्कान लेकिन आंखों में गर्व, मैंने बहुत कुछ सहा है। अब शायद ये मेरी तपस्या का फल है। धीरे धीरे वह स्वयं को बुद्ध से बड़ा समझने लगता है। एक वृद्ध आता है। तुम्हारी बातें बुद्ध से अलग क्यों है बेटा? व्यक्ति, कड़वाहट से, अब समय बदल गया है, बुद्ध के समय की बातें अब नहीं चलती। बुद्ध को जब ये पता चलता है तो वे उस गांव में आते हैं। गांव वाले हैरान, भगवान, आप स्वयं आए। बुद्ध, शांत भाव से, जहां शब्दों में अहंकार आ जाए वहां मौन की आवश्यकता होती है। बुद्ध और वह व्यक्ति आमने सामने होते हैं। बुद्ध, तुम्हारे शब्द अब लोगों को जोड़ नहीं रहे, उन्हें डराने लगे हैं। क्या यही सीखा था तुमने मुझसे? व्यक्ति, आंखें नीचे झुकाए, भगवान, मैं बहक गया था। सब मुझे बड़ा कहने लगे और मैं भूल गया कि मैंने चलना आपसे सीखा था। भीड़ के सामने वह व्यक्ति झुकता है। व्यक्ति, मित्रों, मैं गुरु नहीं, सिर्फ एक शिष्य हूँ। जिस दिन मैं अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाने लगा उसी दिन मैं गिर गया। आज फिर से मैं सीखने चला हूँ, मौन से, विनम्रता से। बुद्ध, शब्द वही सार्थक हैं जो अहंकार से नहीं, करुणा से निकले। ज्ञान से बड़ा विनम्रता है और बोलने से बड़ा सुनना। जो स्वयं को सबसे छोटा माने वही वास्तव में सबसे बड़ा होता है। एक नदी के किनारे साधु वेश में वह व्यक्ति ध्यान कर रहा है। नवयुवक, आप वही हैं ना जिनका नाम पहले गांव गांव गूंजता था? व्यक्ति, मुस्कुराकर, अब मेरा नाम नहीं, मेरा मौन बोलता है। शब्दों से जब मैंने खुद को खोया तब मौन ने मुझे फिर से पाया। नवयुवक, मुझे भी सीखना है, वो वाणी जो घाव नहीं, मरहम बन जाए। वह अब वाणी आश्रम नाम से एक केंद्र बनाता है जहां लोग बोलने की कला, संयम और करुणा सीखते हैं। आश्रम शिष्य, गुरुदेव, हमें पहले क्या सीखना चाहिए? व्यक्ति, पहले ये सीखो कि कब बोलना है और कब नहीं। फिर सीखो कि कैसे बोलना है, क्योंकि एक शब्द दो दिलों को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी। एक ग्रामीण, गुरुदेव, क्या ये केवल बोलने का स्कूल है? व्यक्ति, नहीं, ये सोचने का केंद्र है, क्योंकि सही सोच सही शब्द लाती है। एक राजा आता है और चुनौती देता है कि सिर्फ शब्दों से समाज नहीं बदलता। राजा, यदि तुम्हारे शब्दों में इतनी ताकत है तो मेरे राज्य में फैले विद्रोह को रोक कर दिखाओ। व्यक्ति, शब्दों को आदेश नहीं, अवसर चाहिए। मैं जाऊंगा, लेकिन तलवार नहीं, केवल करुणा साथ लेकर। हजारों क्रोधित किसान और मजदूर इकट्ठा हैं, हथियार लिए। व्यक्ति, शांति से, भाइयों, तलवार से जो मिलेगा वो कुछ वक्त का होगा, पर यदि आज हम बात करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां चैन से जी सकेंगी। मैं तुम्हें आदेश नहीं, अवसर देना चाहता हूँ। बोलो, क्या दुख है? भीड़ शांत होती है, लोग बोलना शुरू करते हैं। विद्रोही, हमें कोई सुनता नहीं था, पहली बार किसी ने पूछा है। राजा खुद आता है। राजा, आज मैंने देखा, शब्दों की ताकत तलवार से कहीं बड़ी होती है। तुमने विद्रोह नहीं रोका, तुमने संवाद शुरू किया। व्यक्ति, जहां संवाद होता है वहां विद्रोह की जरूरत ही नहीं पड़ती। आश्रम में कई युवा शिष्य हैं, लेकिन गुरु अब वृद्ध हो चला है। शिष्य 1, गुरुदेव, अब आप कम बोलते हैं, क्या आप अस्वस्थ हैं? गुरु, शांत स्वर में, जब शब्द अपनी दिशा पा लेते हैं तब मौन मार्गदर्शक बन जाता है। अब समय है कि मैं किसी को ये वाणी का दीपक सौंप दूं। गुरु 3 शिष्यों की परीक्षा लेते हैं, संयम, करुणा और समझ की। गुरु, तुम्हारे सामने एक आदमी गाली दे रहा है, तुम क्या करोगे? शिष्य 1, मैं चुप रहूंगा। गुरु, ठीक, लेकिन मौन भी कभी कभी घमंड बन जाता है। शिष्य 2, मैं उसे समझाऊंगा। गुरु, ठीक, लेकिन सही समय पर, सही शब्दों से। शिष्य 3, विनम्र होकर, मैं पहले खुद से पूछूंगा कि क्या मैं क्रोधित हूं, अगर हाँ तो मैं जवाब देने के योग्य नहीं, अगर नहीं तो मैं उसकी पीड़ा समझने की कोशिश करूंगा। गुरु, मुस्कुराकर, तुम तैयार हो, क्योंकि तुम सुनने की ताकत को जानते हो।
पूरे गांव, राजा, किसान और पुराने विद्रोही आश्रम में जमा है। गुरु, मेरे प्रियजनों, शब्दों से मैंने खोया भी बहुत और पाया भी। अब मैं ये वाणी अपने उत्तराधिकारी को सौंपता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई पद नहीं, एक जिम्मेदारी है। शिष्य चरण छूता है। गुरु, कभी मत सोचो कि तुम्हारे शब्द दूसरों को बदलेंगे। तुम्हारा काम केवल बीज बोना है, बदलना समय का काम है। गुरु अब मौन व्रत में चला जाता है, केवल आंखों से संवाद करता है। नवीन बालक, गुरुदेव कुछ बोलते क्यों नहीं? नव उत्तराधिकारी, क्योंकि उन्होंने अब सब कुछ कह दिया है। अब वाणी हमारी है और जिम्मेदारी भी। शिष्य बच्चों को सिखा रहा है। दृश्य में छोटे छोटे गांवों में शब्द शिक्षा चल रही है। वह व्यक्ति चला गया, लेकिन शब्द रह गए। उन शब्दों ने शिष्य बनाए और वो शिष्य आज पूरे समाज में वाणी से परिवर्तन ला रहे हैं। क्योंकि यह कोई कहानी नहीं, ये एक चेतना है जो बताती है कि शब्द मरते नहीं, वे विचार बनकर जीते हैं। अगर तुम्हारे शब्दों से किसी का दिन अच्छा हो सकता है, तो उन्हें व्यर्थ मत जाने दो। शब्द दो तरह के होते हैं, या तो घाव देते हैं या दवा बनते हैं। तय तुम्हें करना है कि तुम क्या बनोगे।